हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिस्टर कौशिक का आपको प्लॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब देखिए ये वाला प्लॉट है आपका, ठीक है, और मिड के अंदर क्या करना चाहता है मिस्टर कौशिक, हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। क्लियर है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ क्या है भाई, गार्डन है। ये देखिए गार्डन वो डेवलप करना चाह रहा है। और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। यहाँ पर जो गार्डन बनाया जा रहा है इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये आपको निकालनी है। और टोटल कॉस्ट के लिए आपको दे रखा है ₹55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹55। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालने की, टोटल गार्डन को डेवलप करने के अंदर कितनी कॉस्ट हमारी लग जाएगी मिस्टर कौशिक की। क्लियर है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो गार्डन का एरिया निकालना होगा कि गार्डन का एरिया कितना है। ठीक है, क्योंकि हमारे को टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन निकालनी है तो गार्डन का एरिया आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात देखिए, गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, प्लॉट जो है वो स्क्वायर शेप में है, और जो आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो किस शेप में है, वो है रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, हाउस तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है और जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप में दिख रहा है। देखो 25 मीटर और 25 मीटर, ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी और ये भी, तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई, मतलब ये तो स्क्वायर शेप में है हमारा प्लॉट। और रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, 20 मीटर तो ब्रेड्थ लेंथ है, 15 मीटर हमारी ब्रेड्थ है। इसका मतलब है कि ये जो हाउस है ये किस में है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस गार्डन का एरिया निकालने के लिए, ये आपको ग्रे शेप में दिख रहा है ना, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये ग्रे शेप में दिख रहा है, ये एक तरह से हमारा क्या है, गार्डन है। ठीक है, और इसका गार्डन का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला फिगर है, बड़ा वाला फिगर कौन सा है, स्क्वायर वाला शेप है, तो स्क्वायर जो प्लॉट है, प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे तब सबसे पहले। और प्लॉट के एरिया में से हम अगर माइनस करें किसका, हाउस का एरिया, हाउस का एरिया मतलब रेक्टेंगुलर माइनस करें, रेक्टेंगुलर का एरिया अगर हम माइनस करें तो हमारा ये निकल के आएगा या नहीं आएगा, बताओ, शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा। भाई करना क्या है, सिंपल है कि अगर हमारा बड़ा शेप है जो भी है स्क्वायर शेप के अंदर है और छोटा शेप इसके अंदर है, ठीक है, तो बड़े शेप का एरिया निकालो और छोटे शेप का भी एरिया निकाल लो, तो रिमेनिंग आपका यही तो रहेगा, यही रहेगा। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको एक तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर स्क्वायर शेप का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं, और एक रेक्टेंगुलर जो हाउस है आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है जहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का, इसका एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, सबसे पहले गार्डन का एरिया। तो सबसे पहला टारगेट गार्डन का एरिया निकालना है और उसके बाद में देखेंगे कैसे कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं हम गार्डन का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, आंसर करने जा रहे हैं, साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है देखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट 25 मीटर, तो हम लिख लेते हैं 25 मीटर। क्लियर है। देयरफॉर हम निकाल सकते हैं क्या, प्लॉट का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले तो बताओ, तो आप कहोगे साइड का स्क्वायर होता है सर। ठीक है, और साइड क्या है हमारी 25 ही तो है, तो 25 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625। अब 625 और देखो मीटर क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 625 हो गया, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो 620 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी। ठीक है, चलिए, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकल चुका है। अब हम एरिया ऑफ जहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा हाउस, मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं हाउस का। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्या क्या, इसकी डायमेंशन दी हुई है, लेंथ ऑफ हाउस, लेंथ ऑफ हाउस आपको दिया हुआ है, कितना है लेंथ ऑफ हाउस, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ हाउस दी हुई है 20 मीटर। देखिए लेंथ ये होती है, कोई भी रेक्टेंगल होता है ना, तो रेक्टेंगल के अंदर जैसे रेक्टेंगल फिगर ऐसे होता है, ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ जो होगी ये वाली होती है और ब्रेड्थ जो होती है ये होती है। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर दी हुई है, तो 20 मीटर। ठीक है, फिर ब्रेड्थ लिख लो, ब्रेड्थ
ऑफ हाउस इज इक्वल टू कितना है ब्रेड्थ ऑफ हाउस 15 मीटर। देखिए यहाँ पर 15 मीटर लिया हुआ है तो ये 15 मीटर। क्लियर है? ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस जो होगा रेक्टेंगुलर शेप में है जो एरिया ऑफ हाउस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी मतलब लेंथ में तो 20 पुट करेंगे और बी में हम 15 पुट करेंगे, और 15 इंटू 2 कितना होता है, 15 इंटू 2 कर लो 30 एंड एक जीरो है तो जीरो, तो 20 इंटू 15 हमारा 300 होगा। एंड मीटर मीटर है दोनों के पास में, मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर से तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस आ जाएगा हमारा। क्लियर है, कोई परेशानी? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गार्डन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन, मैंने आपको बताया था स्क्वायर शेप में से, मतलब प्लॉट के एरिया में से माइनस कर देंगे हाउस का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना आया था हमारा, देखो यहाँ पर 625 मीटर स्क्वायर आया था, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ हाउस 300 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर में से 300 मीटर स्क्वायर, तो 325 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, अब इतना तो हमने प्रोसेस कर लिया कि गार्डन का एरिया निकाल लिया है ना, मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि गार्डन का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब गार्डन का एरिया हमारा कैलकुलेट करने के बाद में हम आते हैं अब टोटल कॉस्ट के ऊपर, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 55 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 55 रुपीज़ है तो 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपली 325 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपीज़ है तो 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 325 को 55 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन कितनी है बताओ, बताओ कितनी है, डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 55 रुपीज़। ठीक है, देन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 स्क्वायर मीटर, 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे, 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 325 से, सिंपल। तो 55 इंटू 325 मल्टीप्लाई करिए, तो हम करते हैं 325 55 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 3 जा 15 16। ठीक है, वापस से 1625 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे तो 1625 लिख लेते हैं, 5 7 8 7 1, तो 17,875, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17,875 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड इज रुपीज़ 17,875, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है गार्डन का और मल्टीप्लाई करना है 55 से। ठीक है, तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी टोटल कि गार्डन को डेवलप करने के अंदर कितना कॉस्ट लगा हमारा। ठीक है, और एरिया आपको आना चाहिए कि गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दो हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने सर्कुलर शेप रखता हूँ, एक देखिए ये एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, इस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल बनाया और मैंने कहा इसका एरिया बताओ, ये रिंग दिख रही है ना आपको, इसका एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे, बड़े में से
बड़े एरिया में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका रिंग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।